फ्रेंड्स, मैं हूं मानव गुप्ता। मेरे साथ एक बार फिर हमारे मिथ बस्टर डॉक्टर रवि गोडसे जुड़ गए हैं यूएस पेंसिल्वेनिया से लाइव। डॉक्टर गोडसे, हाउ आर यू? बस हम के मगलूबे गुमा थे पहले, फिर वही हैं जहां थे पहले। क्या बात है। बहुत सारे लोग, आपको पता है ना, सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया भर का है कि लोग वेट लूज करना चाहते हैं, मोटे होते हैं, पतला होना चाहते हैं। और एकदम ऐसा ये क्रेज हो गया है कि सबको वेट लूज करना है। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जब से लोगों को पता लगा है कि मोटापे में बीमारियां ज्यादा होती हैं, तो हर कोई फिटनेस की तरफ बढ़ रहा है। पर वेट लॉस पे आज बहुत सारे मिथ्स हैं जो मैं आप चाहता हूं कि आप उन्हें बस्ट करें। पहला मिथ वजन कम करने के बारे में और वेट लॉस के बारे में ये है, हर किसी को लगता है कि बस अपनी डाइट से फैट निकाल दो तो आपका वजन कम हो जाएगा। यानी सारा का सारा फैट जो आता है वो तला हुआ खाने से आता है, ऑयल, घी, फैट खाने से आता है। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि ये कोई भी ना, संतुलन बहुत जरूरी है। हमारे पूर्वज इतने होशियार थे, पता नहीं हम लोगों को क्या हो गया यार। अपना जो इंडियन डाइट था वो बहुत सटीक था, बहुत अच्छा था। तो कुछ एशियन कंट्रीज में बहुत लो फैट डाइट डाइट ट्राई किया, लेकिन उनमें कुछ में स्ट्रोक के इंसिडेंस बढ़ गए थे। 8% से एकदम फैट से पूरा निकाल ही दिया, क्योंकि फैट जरूरी होता है ना, थोड़ा फैट तो जरूरी होता है। तो जो डाइट का कॉम्पोजिशन है वो हेल्दी रहे, कि थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा फैट। लेकिन फैट एलिमिनेट ही करके कैसा चलेगा, क्योंकि ए, डी, ई, के ये विटामिन तो फैट सोल्यूबल होते हैं, उनका भी जरूरी होता है। फैट काफी काफी बॉडी के जो प्रोसेसेस है उनके लिए फैट अत्यावश्यक है। तो फैट थोड़ा तो लेना चाहिए। कौन सा फैट लेना है वो देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा निकाल ही दिया। संतुलन सबसे बेस्ट है। तो कौन सा फैट लेना होता है ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। वो जो कहते हैं ना कि सैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, और जो ट्रांस फैट होता है। तो देखो ये ना, ऐसे हम लोग कुछ फेंक देते हैं शब्द, ये पॉली, कुछ को कुछ पता नहीं होता है ना, कुछ भी लोग बोलते हैं मैंने ट्रांस कम किया, ये किया, वो कम किया है, किसको कुछ पता नहीं होता है। सिंपल सी चीज है, ये जो इंडस्ट्रियल जो वेजिटेबल, ये जो ऑयल्स होते हैं, उनका इंडस्ट्रियल प्रोसेस से अगर उनका सैचुरेशन किया, तो वो खराब है। मतलब सच्ची भाषा में, एकदम आसान भाषा में बोलना है तो ये जो केक्स होते हैं, डोनट्स होते हैं, बेक्ड होते हैं, जो पिज्जा होता है वो जो फ्रीज किया होता है उसको बाद में निकाल के वापस रीहीट करते हैं, जो ब्रेड रोल्स होते हैं उसको, ऐसे जो सब होते हैं इसमें ट्रांस फैट नेचुरली जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो ओके। ट्रांस फैट कम करो, वो सबसे अच्छा रहेगा। तो और और ये नेचुरल जो, फैट, नेचुरल फैट खाओ। हाँ, और जो इंडिया का सबसे मजा है ना, कि रास्ते पे पकोड़े खाने हैं, ब्रेड पकोड़े खाने हैं, वो जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा ऑयल इस्तेमाल करते हैं पता नहीं। अगर उसमें ट्रांस फैट ज्यादा है, तो अगर ये कुछ फ्राइड चिकन खा लिया, तो उसमें जो होता है, तो वो उसके वजह से एचडीएल कम हो जाता है, एलडीएल बढ़ जाता है। बाकी के जो फैट्स है उनमें से शायद एलडीएल थोड़ा बढ़ता है, लेकिन एचडीएल भी बढ़ता है। तो रेशो, ये तो एचडीएल है ना, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ओके। और एलडीएल बुरा है। ओके, एचडीएल अच्छा है, एलडीएल बुरा है, लेकिन टोटल कोलेस्ट्रॉल में दोनों मेजर करते हैं। ठीक है। अगला मिथ ये है कि लोग बोलते हैं खाना छोड़ दो, कम खाओ, कम खाओगे अपने आप वेट लूज है। और बहुत सारे लोग करते भी हैं, खाना छोड़ देते हैं। और नहीं तो क्या करते हैं कि एक टाइम का खाना छोड़ दिया, या दिन में एक ही बार खाना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या है, अगर आ, आपको बॉडी मानो गड्डी है, ओके, और जो खाना खाते हैं वो पेट्रोल डाला है, ओके, तो अगर पेट्रोल कम ही डाला, इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल डाला ही नहीं गाड़ी में, हाँ, तो फिर चलो ठीक है ना, फिर अभी एकदम बच गया, पेट्रोल डाला ही नहीं, लेकिन गड्डी जाएगी कहाँ फिर पेट्रोल के बगैर। तो क्या होता है, अगर हमने बहुत ही ड्रास्टिकली ये कम कर दिया कैलोरी इनटेक, मतलब जो पहला फास्टिंग करते थे ना, ऐसा कर दिया, तो उससे दो चीजें हो सकती है। एक सबसे अहम चीज है जिसको बीएमआर कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, तो वो बेसल मेटाबॉलिक रेट से ये पता चलता है कि बॉडी कैलोरीज को खर्च कैसा करती है। कैलोरी का क्या होता है, इनटेक होता है, आउटपुट होता है। आउटपुट होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट की वजह से। तो अगर आपका इनटेक ज्यादा है तो वजन बढ़ने वाला है, लेकिन आपका इनटेक कम किया
और उसके साथ बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम हो गया, तो फायदा क्या हुआ? तो खाना भी कम खाया और वेट भी नहीं कम हुआ। तो ऐसा एक स्टडी किया, तो लोगों को सिर्फ 400 कैलोरी का डाइट दिया और उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट इतना कम हो गया कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो जो स्टारवेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉडी को लगता है कि हमें फूड नहीं मिल रहा है, कंजर्व करना चाहिए। इसलिए जो भी कोई एक्टिविटी होती है जिससे कैलोरीज बर्न होती है, वो बॉडी बर्न कर देती है। हमको मेडिकल स्कूल में हम लोग बीएमआर का काफी इस्तेमाल करते थे। हम लोग उसको कहते थे बेसिक्स में राड़ा। मतलब कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी बात करते रहते हैं। और इसका अहम दूसरा बात है फास्टिंग का। तो कुछ कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। हाँ हाँ, मतलब वो एक दिन खाना है, एक दिन नहीं खाना है। मतलब ऐसा कैलोरीज आप 100% लेते हो, तो एक दिन सिर्फ 25% लेना है, एक दिन 125% लेना है। उससे थोड़ा फर्क होता है, लेकिन ज्यादा नहीं है। कुछ लोग टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग करते हैं, मतलब इतने 8 बजे तक कुछ भी खा सकते हो और उसके बाद 16 घंटा कुछ खाना नहीं है। वो जो दीक्षित डाइट है ना, वो मेरे दोस्त है, उनको भी बुला सकते हैं, अभी कॉल करके ज्वाइन करवा सकते हैं। तो वो मेरे दोस्त है। तो वो जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड डाइट होता है कि इतने टाइम पे कुछ भी खा सकते हो, बाकी कुछ खाना नहीं है, उससे थोड़ा बेनिफिट आया था। लेकिन जब बड़ा एनालिसिस पे स्टडी किया, तो इससे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सबसे इम्पोर्टेंट अहम चीज है बिहेवियर, आपका बर्ताव क्या है। इसलिए अगर वेट कम भी हुआ तो वापस आ सकता है। अगर आपने अपना बिहेवियर एक बार ठीक कर दिया, ओके तो फिर बाकी चीज करने की जरूरत ही नहीं है। ओके। अच्छा, तो मतलब स्किपिंग मील्स तो आपने कवर कर लिया ना, मतलब इसमें कि मील हाँ, स्किप करना स्किपिंग में से या। कुछ फायदा नहीं है, हाँ, कुछ ठीक। फायदा नहीं है। ओके, इंटरमिटेंट फास्टिंग से थोड़ा फायदा है, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। ओके। अच्छा, अगला है कि एक्सरसाइज करो और खूब एक्सरसाइज करो, दबा के एक्सरसाइज करो। सुबह करो दोपहर करो शाम। कुछ लोग तो दो दो तीन तीन बार दिन में एक्सरसाइज करने लगते हैं वेट लॉस के लिए। तो देखो, संतुलन जिसे हम कहते हैं। मेरा एक पेशेंट था, वो मुझे कहा मैं ना 8 घंटे योगा करता हूँ, 6 घंटा एक्सरसाइज, 9 किलो बादाम खाता हूँ। बोला अच्छा है यार, तू जब मर जाएगा तो बहुत हेल्दी होगा, तेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। मतलब संतुलन भी नाम की कोई चीज है। और दूसरा क्या है, अगर आप बहुत एक्सरसाइज किया, तो बॉडी को लगता है कि बीएमआर बहुत बढ़ गया है, तो बॉडी बीएमआर आपका थोड़ा कम भी कर सकती है। एक्सरसाइज अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कैटाबॉलिज्म हो जाए, कि बॉडी को लगे एनर्जी नहीं है, वो आपके प्रोटीन तोड़ने लगे, तो आपका मसल मास कम हो जाएगा। इसलिए संतुल और एक ना अहम बात है, अभी तक आपने पूछी नहीं है, जिसको सेट पॉइंट बोलते हैं। सेट पॉइंट मतलब कि ब्रेन में एक सेट पॉइंट होता है। जैसा पहले तेंदुलकर आने के पहले इंडियन क्रिकेट का सेट पॉइंट होता था ना, कि 180 रन ही बनाने हैं, कितने भी अच्छे 180 रन ही बनाने हैं। वैसा अगर आपकी बॉडी का सेट पॉइंट है 80 किलो वजन है आपका, और आपने सडनली कमती कर दिया, 70 पे ला दिया, तो बॉडी विल ट्राई टू टेक यू टू 80। बॉडी कोशिश करती रहेगी। तो आपका बॉडी का वो सेट पॉइंट होता है। ओके। तो वो सेट पॉइंट को 80 से 75 करने को, 75 करने को आपको काफी दिन वो वेट लॉस मेंटेन करना पड़ता है। आपने काफी दिन मेंटेन किया, फिर बॉडी को लगता है कि मेरा सेट पॉइंट 80 नहीं है 70। इसके वजह से लोग मायूस हो जाते हैं, उनका वेट कम हो जाता है, और फिर अचानक उनको लगता है बॉडी जूझ रही है उनसे वेट बढ़ाने को, हाँ। और वो वेट बढ़ जाता है, राइट। ओके तो वो सेट पॉइंट भी ध्यान रखना याद जरूरी है। ओके। अच्छा, फिर एक ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट से, कार्ब्स से आपका वेट बढ़ता है, तो डाइट में कार्ब्स को कम कर देना चाहिए, एकदम खत्म कर देना चाहिए। लो कार्ब डाइट तो होती है ना, कार्ब्स कम वो करो। जो वो हाई प्रोटीन डाइट थी, लो कार्ब डाइट भी है, तो अभी कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट तो जनरली नॉर्मल डाइट का 40-50, 40-45% तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे कि हमने गेहूं के, मतलब ये हाँ। आटा, या ये जो पास्ता है, ब्रेड है, वो सब कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ऐसे स्टडीज आए हैं कि कार्बोहाइड्रेट को कम कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को कम कर दिया तो अच्छा होता है। लेकिन उसका जो संतुलन है, कि एकदम पूरा ही कार्बोहाइड्रेट निकालना नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ करना है, तो जिसमें आपको कहते हैं फाइबर ज्यादा है, हम्म,
मतलब उसमें भी अगर आप ब्रेड लेते हो तो व्हाइट ब्रेड नहीं, होल व्हीट ब्रेड अच्छा है, ब्रैन अच्छा है, ये जो लेकिन बाकी सीरियल होते हैं जो बने हुए मशीन मेड सीरियल जिसमें शुगर वगैरह डालते हैं, वो अच्छा नहीं होता। तो जो करना है वो ऐसा करो कि जिसमें नेचुरल फाइबर मौजूद है। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स कम किया तो ठीक है, लेकिन पूरा एलिमिनेट नहीं करो। ऐसे काफी डाइट है जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। अच्छा, फिर एक ये है कि हाई प्रोटीन जो आप अभी मेंशन भी कर रहे थे कि प्रोटीन इतना बढ़ा दो, प्रोटीन प्रोटीन खूब खाओ और बाकी सारे एलिमेंट्स कम कर दो, तो उससे पेट भी भर जाता है, भूख भी नहीं लगती है। और प्रोटीन ऐसा माना जाता है कि बहुत बढ़िया होता है, सबसे अच्छा प्रोटीन होता है, और आपका वेट भी कम हो जाएगा और मसल मास भी बढ़ जाएगा। मसल मास बढ़ेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर प्रोटीन एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे ना। हाई प्रोटीन डाइट इस्तेमाल करते हैं लोग, लो कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन डाइट। हमारे यहाँ एटकिंस डाइट हुआ करता था। एकदम लो फैट भी ट्राई किया था, एकदम लो फैट हैच ने, ऑर्निश करके एक लर्न करके डाइट था। ऐसे काफी डाइट्स होते हैं। ओके। अच्छा, ये क्या है कि रात का खाना जल्दी खा लेना चाहिए, उससे फिर क्या रहता है, आपका वजन कम हो जाता है। जल्दी खा लो, 6 बजे 7 बजे खा लो। नहीं, उसका नींद से शायद थोड़ा ताल्लुक होगा, रिफ्लक्स से वगैरह। इसका मैंने इतना स्टडी नहीं किया है, क्योंकि क्या होता है, देखो, हम लोग पूर्वज थे, वो कहते थे खाने के बाद दोपहर को भी 5-10 मिनट थोड़ा लेट जाओ, वामक कुक्षी करो। तो वामक कुक्षी क्यों, लेफ्ट क्यों, राइट क्यों नहीं? वामक कुक्षी इसलिए कि अगर लेफ्ट साइड पे सो गए तो स्टमक का जो कर्वेचर होता है वो लाइन में आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो फूड को आगे बढ़ने से आसानी हो जाती है। और अगर फूड खाने के बाद ब्लड फ्लो स्टमक का ज्यादा बढ़ता है तो ब्रेन का थोड़ा कम होता है वो टाइम पे। तो अगर एक्टिविटी आपने कम की वो टाइम पे, तो उसका फूड का डाइजेस्ट, वो हजम होने के लिए अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि जल्दी खा लिया तो मतलब, देन वी आर कमिंग टू इंटरमिटेंट फास्ट और या हाँ, वही, ऑलमोस्ट वही। टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग अगेन। तो इसमें फिर ये होता है कि रात में ये चीज खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए, रात में आलू मत खाओ, रात में चावल मत खाओ, रात में कार्ब्स कम कर दो, फैट कम कर दो, तो रात को लेके ज्यादा ये लोग अरे आपका जब रात है तब हमारा दिन है ना। तो रात से मतलब मुझे जो रात डिनर दिन ये होता क्या, है, जो नहीं डिनर नहीं, वो होता जो, वो क्या होता है जिसको बोलते हैं सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। है। तो सर्कैडियन रिदम में क्या होता है, 24 आवर्स का रिदम होता है। तो ये हम हमारे पूर्वजों ने क्यों तय किया कि रात को सोएंगे और दिन को काम करेंगे? ऐसा क्यों है? नाइट वॉचमैन क्या करते हैं? क्योंकि तब बिजली नहीं थी। तो जब सूरज होगा तब काम करेंगे, जब सूरज नहीं होगा तो सो जाएंगे। तो जो सर्कैडियन रिदम है बॉडी का, उसको मिमिक करते हुए हमने कुछ डाइट बनाया तो कुछ फायदा हो सकता था ऐसे हमको लगता था। लेकिन सर्कैडियन रिदम को मिमिक करना या चकमा लेना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ अभी स्ट्रेस होता है। मतलब अभी हम आराम से सोते कहाँ है, 1000 बार तो चेक कर देते व्हाट्सएप पे क्या जोक आया, नया जोक आया यार। तो कहाँ है, ऐसा भी कितना डिस्टर्ब है हमारा पैटर्न जो नॉर्मल है। तो सर्कैडियन रिदम को ऐसा मिमिक करना बहुत मुश्किल है। चीनी के लिए बोलते हैं शुगर कम कर देना चाहिए अगर वेट वेट लूज करना है, तो मतलब चीनी शुगर कम इज अ किया वेरी, तो वेट लॉस। देखो शुगर इज अ वेरी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो उसमें एकदम पैक्ड विथ कैलोरीज। जो वो जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो आप, उसमें 10 चम्मच शुगर होता है, जस्ट एम्प्टी कैलोरीज है, उसका कुछ फायदा नहीं है, ना कुछ फाइबर है ना कुछ न्यूट्रिएंट्स है। तो चीनी, देखो अभी महामारी के बाद बोलता हूँ, चीनी जितना कम हो उतना अच्छा है। पर इसका मतलब ये मिथ नहीं है कि चीनी कम करने से वेट लॉस होता क्या मानक, आप हंसे ही नहीं यार, मैंने चीन पे है। जोक मारा। मैं चीन पे जोक मार रहा था, राइट। अच्छा, मैं आप समझा। ओके, ऑलराइट। हाँ, कहो कहो। तो ये मतलब मिथ है या नहीं है कि चीनी कम करने से वेट वजन कम हो ये जाता मिथ नहीं है, ये बराबर है। है? अच्छा, बराबर। ओके। हाँ, लेकिन पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। एलिमिनेट नहीं करना, ओके। अच्छा, फिर एक ये है कि अच्छा, वो मिथ वही था कि चीनी बंद कर देना चाहिए, शुगर नहीं बंद कर देना चाहिए। नहीं, हाँ नहीं, शुगर बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। फिर ये आजकल बहुत दवाएं आने लगी हैं वजन कम करने की। रोज एक कैप्सूल खा लो, रात को सोते हुए खा लो, सुबह खा लो। इसके इसके दो तरीके होते हैं, ओके। एक तो ये जो सप्लीमेंट है, डाइटरी सप्लीमेंट है, जिसका कोई रेगुलेशन नहीं है, मतलब जिसको फूड एडिटिव करके बेचते हैं। और दूसरा दवाई, दवाई की बात बाद में करते हैं। ये जो आते हैं ना, ये टॉनिक ले लो, ये इम्यूनिटी का बूस्टर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, उसका मैं एकदम आराम से बोल देता हूँ। ये जो सब होते हैं ना,
सब सब बकवास है, पूरे घटिया है टोटल। इसका एक ही फायदा हो सकता है, आप गरीब हो जाएंगे, आप गोपाल हो जाएंगे, जिसका आप खाने के लिए भी पैसा नहीं, कुछ इसमें नहीं है। ओके, अच्छा, फिर एक ये होता है कि अगर किसी को पेट कम करना है तो पेट की एक्सरसाइज करे तो पेट कम हो जाता है। मतलब स्टमक जो एब्डोमिनल एरिया है, तो आमतौर पे लोग पेट कम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग। देखो वो क्या कहते हैं, वो जो वेस्ट सरकमफरेंस होता है मेल और फीमेल में, वो ऑल्सो भी एक कार्डियक इंडिकेटर होता है, लेकिन हम सबसे पहले ये जरूरी है कि पहले सबसे ज्यादा एंड में फैट कम होता है फेस का, पहले चालू होता है अगर आपका वजन कमती हो रहा है तो यहाँ से चालू होता है, फिर वेस्ट सरकमफरेंस। अब हम पतलून पहनते हैं तब पता चलता है कि वजन कम हो या नहीं हो, और उसका कार्डियक डिसीज से भी ताल्लुकात है। वेस्ट सरकमफरेंस वो सब कैलकुलेशन में भी आता है, जिसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोलते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि एब्डोमेन के एक्सरसाइज करके, ऐसा एक्सरसाइज किया तो कुछ जो वेट लिफ्टिंग वगैरह एक्सरसाइज है उनमें से कुछ एक्सरसाइज बीएमआर बढ़ाते हैं। तो अगर बीएमआर बढ़ दिया तो अच्छा है, क्योंकि कैलोरीज जितना ही खाओगे लेकिन कैलोरीज और जाएंगे, तो वो एक्सरसाइज अच्छा है। अच्छा, ये चीट डेज बोलते हैं, चीट डेज ओके होते हैं? चीट डेज होते हैं ना, जैसे मान लो आपने हफ्ते में 6 दिन अपना बहुत बढ़िया रूटीन रखा, डाइट भी किया, एक्सरसाइज भी किया, बहुत डिसिप्लिन लाइफ है, बैलेंस डाइट खाया, और हफ्ते में एक दिन चीट डे करो तो वो अलाउड होता है। अच्छा है दिल के पास ही रहे पासबाने अक्ल, पर कभी कभी उससे तन्हा भी छोड़ दे तो ठीक है। मतलब चीट डे से ऐसा कुछ साइंटिफिक फायदा नहीं है, लेकिन अगर चीट डे से आपका एडियरेंस बढ़ता है, इसका मतलब एक चीट दिन होने की वजह से आप एक दिन छुट्टी है इतवार को, इसलिए आप 6 दिन अच्छा काम करोगे, तो फिर चीट डे अच्छा है। 7 दिन किया तो और मजा है। राइट। अच्छा, एक ये है कि शराब छोड़ देनी चाहिए, अल्कोहल छोड़ दीजिए तभी वजन कम होगा आपका। देखो अल्कोहल तो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का तो डाइजेशन होना पड़ता है। हमने हाइपरटेंशन के शो पे बता दिया था कि लो इसमें अल्कोहल का सेवन किया तो थोड़ा कार्डिया प्रोटेक्टिव इफेक्ट था, लेकिन हम लोगों को बोलते नहीं है कि इसके लिए आप शराब सेवन चालू करो। मेरा मानना ये है कि अल्कोहल किसी भी हालत में बुरा ही है, ये मेरा वैयक्तिक मानना है, ऐसा कोई सेट मेडिकल ये नहीं। और हमारे यहाँ कितना बढ़ावा देते हैं अल्कोहल को, मतलब ऐसा है कुछ छोटा सा गरीब फैमिली दिखाते हैं मूवी में, साला खाने को पैसा, उनका ब्लाउज फटा हुआ है यार वो लड़की का, और कॉकटेल पी रहे हैं बैठ के, मतलब उसका पैसा भी जाता है ना गरीबों का। ये अल्कोहल, शराब बुरी चीज है, तो शराब बुरी चीज है, अच्छी चीज नहीं है। चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू डॉक्टर गुड से। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे, हैरान भी होंगे कि वाकई ये मिथ होता है। थैंक्स अ लॉट, फिर मिलेंगे, बाय। थैंक यू।